धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। नए लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे उससे सफलता का रहस्य पूछने आए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सफलता का रहस्य धन नहीं, धैर्य है। और धैर्य मुझे श्री कृष्ण की शिक्षा से मिला। लोगों ने पूछा, क्या केवल धैर्य से सब कुछ बदल सकता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, धैर्य के साथ सही कर्म जुड़ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन से अर्जुन हर रविवार गांव के युवाओं को एकत्र करता और उन्हें जीवन की बातें बताता। वह कहता, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें तब स्वयं का साथ मत छोड़ना। जब दुनिया तुम्हें असफल कहे तब अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना। जब रास्ता कठिन लगे तब याद रखना कि सबसे ऊंचे पर्वत पर भी एक एक कदम रखकर ही पहुंचा जाता है। एक दिन एक युवक ने पूछा, अगर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। यदि सोना आग से डर जाए तो वह कभी चमक नहीं सकता। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। यह सुनकर सभी युवाओं की आंखों में नया उत्साह भर गया। समय बीतता गया। अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहता, अगर उस कठिन समय में मैंने हार मान ली होती तो आज की खुशी कभी नहीं देख पाता। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, कठिन समय तुम्हारा दुश्मन था या शिक्षक? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, पहले मुझे लगता था कि कठिन समय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अब समझ आया कि वही मेरा सबसे बड़ा गुरु था। उसने मुझे श्री कृष्ण की सीख का अर्थ समझाया। संत ने कहा, यही जीवन का सत्य है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई से कुछ सीख लेता है वही जीवन में महान बनता है। उस दिन गांव के सभी लोग संत की बातें सुन रहे थे। संत ने अंत में श्री कृष्ण का संदेश सुनाया, क्रोध में निर्णय मत लो, दुख में आशा मत छोड़ो, सफलता में अहंकार मत करो, असफलता में प्रयास मत छोड़ो, और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। पूरा वातावरण शांत हो गया। सूर्य अस्त होने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें नदी के जल पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस संदेश की साक्षी बन गई हो। अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया कि वह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए कभी हार नहीं मानेगा। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण चमत्कार करके लोगों का जीवन नहीं बदलते बल्कि सही विचार देकर मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य बदलने की शक्ति देते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराइए मत। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। धैर्य रखिए, ईमानदारी से कर्म करते रहिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को याद रखिए। क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म, धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ता, अंततः वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। कठिन समय में श्री कृष्ण का यह संदेश हर इंसान को सुनना चाहिए। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती, ईमानदार और बड़े सपने देखने वाला था।
उसके माता पिता ने उसे बचपन से यही सिखाया था कि सच्चाई और परिश्रम का रास्ता कभी मत छोड़ना। अर्जुन भी पूरे मन से मेहनत करता था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। लेकिन जीवन हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलता। एक के बाद एक अर्जुन के सामने कठिनाइयां आने लगीं। जिस व्यापार को शुरू करने के लिए उसने वर्षों तक मेहनत की थी, वह घाटे में चला गया। जिन लोगों पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उन्हीं लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। कुछ रिश्तेदार उसका मजाक उड़ाने लगे। गांव के लोग कहने लगे, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब किस्मत ही खराब हो। धीरे धीरे अर्जुन का आत्मविश्वास टूटने लगा। वह रात रात भर जागता रहता। उसे लगता कि भगवान भी उसकी सुन नहीं रहे। एक दिन उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे भगवान, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। उसके मन में निराशा भर गई। उसे हर रास्ता बंद दिखाई देने लगा। अगली सुबह वह बिना किसी उद्देश्य के गांव के बाहर बहने वाली नदी के किनारे जा बैठा। वहां एक वृद्ध संत पीपल के वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। संत ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतना उदास क्यों हो। अर्जुन ने अपने जीवन की सारी परेशानियां बता दीं। अंत में उसने कहा, अब मुझ में आगे बढ़ने की ताकत नहीं बची। संत कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जब जीवन सबसे कठिन लगता है, तब भगवान श्री कृष्ण की एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, परिस्थितियां कभी स्थायी नहीं होती। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य खो देता है, वह आने वाली सुबह को देख ही नहीं पाता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। संत बोले, महाभारत में भी अर्जुन युद्धभूमि में निराश हो गया था। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। यदि तुम हर काम केवल परिणाम देखकर करोगे, तो हर असफलता तुम्हें तोड़ देगी। लेकिन यदि कर्म को अपना धर्म मानोगे, तो कोई भी कठिनाई तुम्हें रोक नहीं सकेगी। अर्जुन के मन में पहली बार आशा की एक किरण जगी। संत उसे नदी के किनारे ले गए। उन्होंने पानी की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि नदी हमेशा आगे क्यों बढ़ती रहती है। अर्जुन ने कहा, क्योंकि उसका स्वभाव बहना है। संत मुस्कुराए, बिल्कुल। रास्ते में चट्टानें आती हैं, मोड़ आते हैं, गहराई आती है, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह अपना रास्ता बना लेती है। यही श्री कृष्ण का संदेश है। जीवन में बाधाएं आएंगी, लेकिन रुकना नहीं है। कुछ दिनों बाद अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने शिकायत करना छोड़ दिया। उसने हर सुबह भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और स्वयं से कहा, आज मैं केवल अपना कर्म करूंगा। शुरुआत आसान नहीं थी। कई बार फिर नुकसान हुआ। कई लोगों ने फिर उसका मजाक उड़ाया। लेकिन अब अर्जुन पहले जैसा नहीं था। हर कठिनाई उसे श्री कृष्ण का संदेश याद दिला देती। धैर्य रखो, कर्म करते रहो, समय अवश्य बदलेगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। नए लोग उससे जुड़ने लगे। उसकी ईमानदारी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। एक दिन वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उससे सफलता का रहस्य पूछने आए। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सफलता का रहस्य धन नहीं, धैर्य है। और धैर्य मुझे श्री कृष्ण की शिक्षा से मिला। लोगों ने पूछा, क्या केवल धैर्य से सब कुछ बदल सकता है। अर्जुन ने उत्तर दिया,
धैर्य के साथ सही कर्म जुड़ जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। उस दिन से अर्जुन हर रविवार गांव के युवाओं को एकत्र करता और उन्हें जीवन की बातें बताता। वह कहता, जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब स्वयं का साथ मत छोड़ना। जब दुनिया तुम्हें असफल कहे, तब अपनी मेहनत पर विश्वास बनाए रखना। जब रास्ता कठिन लगे, तब याद रखना कि सबसे ऊंचे पर्वत पर भी एक एक कदम रखकर ही पहुंचा जाता है। एक दिन एक युवक ने पूछा, अगर भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं तो इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेते हैं? अर्जुन ने उत्तर दिया, सोने को आभूषण बनने से पहले आग में तपना पड़ता है। यदि सोना आग से डर जाए तो वह कभी चमक नहीं सकता। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर ही मजबूत बनता है। यह सुनकर सभी युवाओं की आंखों में नया उत्साह भर गया। समय बीतता गया। अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया, लेकिन उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। वह हमेशा कहता, अगर उस कठिन समय में मैंने हार मान ली होती तो आज की खुशी कभी नहीं देख पाता। एक दिन वही संत फिर गांव आए। उन्होंने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ, कठिन समय तुम्हारा दुश्मन था या शिक्षक? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, पहले मुझे लगता था कि कठिन समय मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अब समझ आया कि वही मेरा सबसे बड़ा गुरु था। उसने मुझे श्री कृष्ण की सीख का अर्थ समझाया। संत ने कहा, यही जीवन का सत्य है। कठिन समय हमें तोड़ने नहीं आता, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति परिस्थितियों को दोष देता रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ता, लेकिन जो व्यक्ति हर कठिनाई से कुछ सीख लेता है वही जीवन में महान बनता है। उस दिन गांव के सभी लोग संत की बातें सुन रहे थे। संत ने अंत में श्री कृष्ण का संदेश सुनाया, क्रोध में निर्णय मत लो, दुख में आशा मत छोड़ो, सफलता में अहंकार मत करो, असफलता में प्रयास मत छोड़ो, और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। पूरा वातावरण शांत हो गया। सूर्य अस्त होने लगा था। उसकी सुनहरी किरणें नदी के जल पर पड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस संदेश की साक्षी बन गई हो। अर्जुन ने मन ही मन प्रण लिया कि वह जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी हार नहीं मानेगा। उसने महसूस किया कि भगवान श्री कृष्ण चमत्कार करके लोगों का जीवन नहीं बदलते, बल्कि सही विचार देकर मनुष्य को स्वयं अपना भाग्य बदलने की शक्ति देते हैं। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जब जीवन में कठिन समय आए तब घबराइए मत। परिस्थितियां बदलती रहती हैं। धैर्य रखिए, ईमानदारी से कर्म करते रहिए, अपने मन को सकारात्मक रखिए और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा को याद रखिए। क्योंकि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, सूर्योदय निश्चित होता है। जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने कर्म, धैर्य और विश्वास को नहीं छोड़ता, अंततः वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है।